इस वक्त हम अनूपपुर जिले के गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए पालक मंत्री दिलीप अहिरवार जी के पास मौजूद है। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। जिले की जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, आखिर उनमें उनकी सरकार है प्रदेश में, जिले में उनके दो विधायक हैं, प्रदेश सरकार में जिले से उनके मंत्री हैं, उसके बावजूद भी अनूपपुर जिले की हस्तक हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? मंत्री जी, लगातार अनूपपुर जिले में अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, गौ तस्करी, इस तरीके के माफियाओं का गढ़ बनते जा रहा है। विकास धरातल पर है और अवैध कारोबार चरम पर है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो नहीं कहिए, विकास पूरे मध्य प्रदेश जानता है कि सरकार में विकास कितनी तेजी से हो रहा है। पिछली बार भी कई करोड़ों के भूमि पूजन शिलान्यास मैं खुद करके गया हूँ, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि विकास आज चारों तरफ दिख रहा है। और रही बात यहाँ माइंस की लेके या कोल की बात होकर, तो मैं बताऊं, पिछली बार भी मैं आया था, उसके पहले शुरुआत में जब मैं मंत्री बना हूं तो मैंने एसपी से कहा भी था कि एक बार उसको करना, तो एक आध दो बार कार्रवाई हुई भी थी कि कोल माइंस को अवैध करने वाली गाड़ी कोई ऐसी है, तो अपन ने उस पर कार्रवाई भी कराई और कई चीज़ें ऐसी हैं। ऐसा कोई नहीं कह सकते कि अपने अनूपपुर ज़िले के अंदर कोई ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे। निश्चित रूप से प्रशासन और शासन हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। एक मामला ज़रूर है, गौ तस्कर को लेके आया था, तो मुझे पता चला था, मैं विभाग अधिकारियों से बात की थी, आज भी मैंने एसपी कलेक्टर को बुलाया है, उससे मैं बात करता हूँ, पता करता हूँ कि कैसे क्या ये मामला है। अभी तक तो कोई जानकारी आज तक ये आई नहीं है। पहली बार ये मामला आया है, और पहली बार जब मामला आया और मेरी संज्ञान में आया हो तो मेरे को निश्चित तरीके से कह सकता हूँ। सर, आपकी सत्ता में मंत्री हैं, जिस विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, दिलीप जायसवाल जी का विधानसभा है, विधायक और मंत्री जी के बयान के बावजूद, उसके बावजूद भी पश तस्करी जारी है। विधायक मंत्री के बात की बात नहीं है, बात है अभी की। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कोई 2 साल पुरानी, कि 1 साल की 6 महीने की। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मामला आया है कि पिकअप गाड़ी पकड़ी, कुछ ऐसी चीज़ मामला आया है। अभी मामला आया, वो संज्ञान में लिया है। प्रशासन बहुत सुस्ती के साथ है, बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ कि दोबारा कोई ऐसी स्थिति नहीं होगी। बिल्कुल हम लोग गंभीरता के साथ एसपी कलेक्टर को ही बुलाया, निर्देश भी दिया है, और करेंगे, और जो भी करेगा उसको जेल के अंदर डालेंगे। ये हम मान के चल सकते हैं कि अब अनूपपुर जिले से गौ तस्करी का खात्मा होगा? देखिए, गौ तस्करी कभी होती नहीं थी, आज पहली बार आई। पहले तो आप ये स्वीकार कर लीजिए कि गौ तस्करी का पहली बार मामला कोई आया है, गाय को लेकर मामला आया, पूरी जांच उसकी चल रही है, निष्पक्षता के साथ जांच हो रही, बिल्कुल उजागर हो जाएगा मामला क्या है, कैसे मामला है, पूरा आपके सामने। अनूपपुर जिले की एक सबसे बड़ी समस्या है बाईपास को लेके। जिला मुख्यालय के शहर के बीचों बीच से बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं। मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए कोई गाड़ी लिया 70 लाख की, 12 घंटे वो भी गाड़ी खड़ी करके रखता है, चलाता है तो जनता का नुकसान है, नहीं चलाता तो उसका नुकसान है। तो आखिर ये बाईपास जिले को कब तक मिलेंगे? बाईपास, देखिए, विकास के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है, और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी हैं, आने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज भी हो या हमारा अमरकंटक लोक भी हो, कई चीज़ें हैं, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और बहुत सी चीज़ें हैं, अभी हम लोग नए नए प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं, कई चीज़ें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, सब हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं तो कहता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई डिमांड आएगी यहाँ का बाईपास चाहना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम कहेंगे, और निश्चित रूप से वो प्रयास पूरा। सर, अनूपपुर का फ्लाईओवर देखिए 3 वर्षों से बन रहा है। नहीं, बात सही है। फ्लाईओवर में कुछ वो रेलवे विभाग का मामला है, सेंटर का मामला रहता है कुछ उस फ्लाईओवर को, इसलिए मैंने कलेक्टर से सर के खरे कलेक्टर थे यहाँ, अंडर ब्रिज चालू कराने के लिए 4 घंटे लगे थे उनको, रेलवे को अपने चेंबर में बैठा लिया था। तो ऐसी क्या स्थिति है यहाँ का प्रशासन? रेलवे अलग होता है, सेंटर गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं अपन कह सकते हैं, मगर निश्चित रूप से उसमें क्या अच्छे से अच्छे हो सकता है। कब तक उम्मीद है फ्लाईओवर चालू? बिल्कुल हम बात करेंगे, कलेक्टर एसपी आए हैं, उसमें बात करता हूँ। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ अनूपपुर के पालक मंत्री दिलीप अहिरवार जी, जिन्होंने बताया कि कब जल्दी से जल्दी पशु तस्करी पर रोक लगेगी, और इसके लिए उन्होंने शायद जिला प्रशासन को भी बुलाया हुआ है और उनसे बातचीत करके इस पर रोक लगाने का भरसक प्रयास किया जाएगा।